नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, कह रहा है ABCD इज ए स्क्वेयर। ABCD जो है एक स्क्वेयर है, उसके अंदर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है कौन? F। तो देखिए यहीं से बना लेते हैं हम। ABCD एक स्क्वेयर बताया जा रहा है, स्क्वेयर की सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहां से हम ABCD एक स्क्वेयर बना लेते हैं। तो देखिए A ये हो गया, B ये हो गया, C एंड D ये हो गया। तो ABCD एक स्क्वेयर बन गया। इसके अंदर देखिए सभी की सभी साइडें क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। दूसरा, सभी जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं स्क्वायर के। अब देखिए कह रहा है F जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो F जो है मिड पॉइंट हो गया AB का। तो ये AB साइड है, इसका मिड पॉइंट क्या है? F। तो ये F पॉइंट हम डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है जो BE है, BE इज 1/3 ऑफ BC। BC का 1/3 है, तो ये BC लाइन है, इसका 1/3 हम बना लेंगे किसको? BE को। तो BE यहां कोई पॉइंट है E। तो ये जो BE है ये क्या है? ये BC का 1/3 है। तो यहां से देखिए ये BC का 1/3 हो गया। उसके बाद कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE, ये F है, ये B है और ये E है, इन तो देखिए यहां से हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन गया। तो कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो दे रखा है हमें कितना? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की लेंथ, सॉरी AC स्क्वायर नहीं, AC की लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये AC हो गया। जब इनके डायगोनल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये डायगोनल जो बन गया इसका, ये AC बन गया। तो कह रहा है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम सोल्व, देख लेते हैं। तो देखिए यहां से देखिए दोस्तों, जो ट्रायंगल BEF है इसके अंदर B एंगल जो है वो तो 90 डिग्री का है। दूसरा देखिए इसमें क्या दे रखा है? ये क्या है? ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो गया। अब यहां से देखिए हमें दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो यहां पे हमें दे रखा है जो BF है, BF जो हो गया, ये जो साइड हो गई ये कितने के इक्वल हो गई? ये AB का हाफ हो गई। तो AB/2 के इक्वल ये हो गई। दूसरा देखिए BE जो हो गई वो कितनी होगी? BE की जो लेंथ होगी वो होगी BC/3 के इक्वल, ये होगा। उसके बाद दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE, ये दे रखा है कितना? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये दे रखा है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे? तो बेस हो गया BE के इक्वल, तो BE इंटू में हाइट कितनी है? BF के इक्वल, तो यहां से BF लिख देंगे, इज इक्वल टू 108। ये एरिया दे रखा है, यहां पे वैल्यू हम रख देंगे। अब देखो यहां से हमें पता है जो BF है वो कितना है? BF जो है AB/2 के इक्वल है। तो यहां से हम कर देंगे 1/2 इंटू में BE दे रखा है, तो BE की वैल्यू कितनी है? BC/3 के इक्वल। तो यहां से करेंगे BC/3 इंटू में BF इज इक्वल टू कितना है? AB/2 के इक्वल, और इज इक्वल टू दे रखा है 108 के इक्वल। अब यहां से देखिए दोस्तों क्या बनेगा? ये बनेगा BC इंटू में AB, और यहां से ये बन गया देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इस 12 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 108 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया। अब यहां से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1296 के इक्वल। देखिए 12 8 जा 96 लिख देंगे, और 12 1 जा 12, तो 1296 बन गया। अब देखिए BC और AB, अब हमें पता है ये क्या था? ये एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर सभी साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहां से BC और AB भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से BC की जगह हम क्या कर देंगे? AB, या फिर हम कर देंगे BC को BC और AB को भी हम क्या बना देंगे? BC के इक्वल बना देंगे। ये बन गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? तो ये आ जाएगा कितना? 1296
6 के इक्वल। तो यहां से देखिए जो BC स्क्वायर है वो बन जाएगा 1296 के इक्वल। ये आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1296 के इक्वल। अब यहां से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से BC की लेंथ आ चुकी है हमारे पास और दूसरी लेंथ तो क्या होगी, AB तो इक्वल ही है, AB और BC तो दोनों इक्वल है क्योंकि क्या है स्क्वायर की साइड है सारी की सारी तो इक्वल होंगी। तीसरा हमें निकालना है AC, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे, ABC, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यह आएगी यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरा देखिए AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस AB भी किसके इक्वल है, वो भी BC के इक्वल है, तो BC के इक्वल कर सकते हैं उसको, तो BC का स्क्वायर बन गए। देखिए यहां से AB जो है वो इक्वल है BC के और इक्वल है किसके, AD के और इक्वल है किसके, CD के। ये सभी की सभी साइडें क्या हैं, इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है इसलिए सभी की सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से हमने कर दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB को भी हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, BC स्क्वायर के अंदर। अब यहां से देखिए हम वैल्यू रख देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1296 क्योंकि BC स्क्वायर किसके इक्वल है, 1296 के इक्वल, प्लस में 1296 के इक्वल। अब यहां से देखिए AC स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1296 के इक्वल। अब क्या करेंगे, AC बनाएंगे, तो AC स्क्वायर है, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट बोथ साइड, तो AC इज इक्वल टू बन जाएगा, देखिए 2 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 बनेगा और यहां से 1296 का अंडर रूट करेंगे तो 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 36 का स्क्वायर, तो 36 अंडर रूट 2 के इक्वल ये आ जाएगा और ये सेंटीमीटर के अंदर है सभी के सभी, तो सेंटीमीटर के इक्वल ये आएगा। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के इक्वल और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, ए ट्रायंगल हैज साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। कह रहे एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। तो कह रहा है इसकी जो साइड हैं, ये ट्रायंगल बन गया, इसकी कह रहे हैं एक साइड तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, दूसरी 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, और ये तीसरी जो है 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। ये ट्रायंगल हो गई। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ टू 1 डेसिमल, कह रहा है कि लेंथ को फाइंड कीजिए 1 डेसिमल प्लेस तक ऑफ द परपेंडिकुलर की फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। तो देखिए जो 13 सेंटीमीटर की जो लेंथ वाला जो साइड है उसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स हैं। अपोजिट वर्टेक्स क्या है, B। तो B से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डल रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर डला हुआ है इसके ऊपर, तो यहां से कह रहा है इसकी लेंथ, इसको हम क्या नाम दें, इसको हम E नाम दे देते हैं या फिर D नाम दे देते हैं, इसको D, BD। अब यहां से देखिए कह रहे हैं जो परपेंडिकुलर डला है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, BD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें साइड गिवन दे रखी है, AB इज इक्वल टू दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर के इक्वल, उसके बाद देखिए BC इज इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड यहां से AC दे रखा है कितना, वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। फिर देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें BD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो देखिए ये सीधा दिख रहा है हमें ट्रायंगल, तो इसमें ये 90 डिग्री मानते हुए ABC ट्रायंगल कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बनेगा 1/2 बेस कितना है BC, तो 1/2 BC इंटू क्या कर देंगे
BC इंटू AB, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट है तो AB आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई AB, ये कर देंगे। तो यहां से देखिए कितना आएगा, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई BC, BC कितना है भाई 12 के इक्वल, उसके बाद AB कितना दे रखा है 5 के इक्वल, ये रख दिया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 5 6 जा कितना हो गया 30 के इक्वल, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है ABC का। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ से कंसीडर कर लेंगे, इस तरफ से हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा हमें, ये इस तरह से दिखेगा, ये जब इस तरह से हम इसको कंसीडर करेंगे तो देखिए यहां पे क्या हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, उसके बाद ये B हो गया, सॉरी ये B हो गया और ये हो गया C, ये बन गया। तो इस तरह से यदि हम इसको लिख करके चलें और ये D पॉइंट हो गया, तो इस तरह से देखिए बेस क्या हुआ, बेस हो गया इसका AC और परपेंडिकुलर ने हाइट क्या हो गई इसकी, हाइट हो गई ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस ये हो गया और हाइट क्या हो गई BD हो गई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 1/2 बेस कितना है AC, तो 1/2 इंटू AC इंटू किसके इक्वल होगा BD के इक्वल। ये भी तो बन सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां से ये निकल चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा इससे बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, दोनों 30 के इक्वल आने चाहिए, 30 रख लेंगे एरिया की जगह, तो यहां से रख देंगे एरिया, तो रख देंगे 30 के इक्वल इज इक्वल टू 1/2 और यहां हमें पता है AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू कितना है 13 के इक्वल, तो 13 रख देंगे मल्टीप्लाई बाय BD कितना है, BD तो हमें फाइंड आउट करना है, वो लेंथ जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या बनेगा, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू आ जाएगा किसके इक्वल, BD के इक्वल। तो यहां से BD इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, BD इज इक्वल टू निकलेगा 3 2 जा 6, 60 अपॉन में 13, ये बन गया। अब देखिए कितने पे जाएगा, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, तो 13 4 पे चला जाएगा, 52 हो गया, कितना बचा 6 0, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 हो चुका, कितने बचे 8 बचे हैं यहाँ पे, 52 में से 60 में से 52 माइनस करेंगे तो 8 बचे, 8 एंड 0, अब कितने पे जाएगा 13 6 जा कितना होता है, वो होता है 13 6 जा 84, सॉरी 78, तो देखिए 78 कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो 13 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 78 2 बचा, 2 एंड 0, 13 1 जा 13, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.61 के करीब। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, तो 4.6 के इक्वल ये आंसर आ जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर के इक्वल ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, कह रहा है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ABC कोई आइसोस्केल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल जो है वो B के ऊपर है, तो देखिए हम बना लेते हैं, ये बन गया AB एंड C, ये बना दिया, देखिए ये A हो गया, ये B और ये C, ABC एक ट्रायंगल बन चुका है, B जो है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स ACD कोई ट्रायंगल है एंड ABE ट्रायंगल है, आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड AC के ऊपर कंस्ट्रक्ट है। तो यहां से देखिए कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बन गया, क्या ट्रायंगल का नाम दे रखा है इन्होंने ACD, तो AC और इसको दे देते हैं D नाम, तो ACD ट्रायंगल बन चुका है, एक तो AC साइड के ऊपर, दूसरा AB साइड के ऊपर ABE ट्रायंगल है। तो यहां से देखिए इसको हम आगे कर देते हैं और इसको कर देते हैं, तो ये ABE ट्रायंगल बन चुका, AB और E ट्रायंगल ये बन गया। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE के बीच में एंड ACD के बीच में, ACD इन दोनों के बीच में हमें एरिया की रेशियो निकालनी है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे देखिए ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होंगी इक्वल। तो यहां से देखिए
ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये गिवन दे रखा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जब आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, AB जो है दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू होगा किसके, BC के, ये होगा इक्वल। जब ये इक्वल दे रखा है तो यहां से देखिए B क्या है 90 डिग्री, एंगल B जो है वो इक्वल टू है 90 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पे तो क्या बनेगी, वो बनेगी देखिए AC स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए AB और AC दोनों इक्वल हैं तो यहां से हम कोई भी एक साइड ले लेंगे, या तो AB ले लेंगे या फिर BC ले लेंगे। तो हम कौन सी लें, तो यहां से हम ले लेते हैं AB। तो AB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर इसको हम कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस सिंप्लाइज दैट जो AC स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर के इक्वल है, ये बन गया। जब AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर के इक्वल बन गया तो हम कह सकते हैं यहां से AC इज इक्वल टू, AC निकाल लेंगे, AC इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा AC, और ये बनेगा अंडर रूट 2 AB के इक्वल। AB का स्क्वायर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा अंडर रूट करते ही, और अंडर रूट का 2 रहेगा ये AC जो है वो इक्वल हो गया अंडर रूट 2 AB के इक्वल, ये बन गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है गिवन क्या दे रखा है, जो ट्रायंगल ABE जो है वो क्या है, सिंगुलर है किसके, ट्रायंगल ACD के, ACD के सिमिलर दे रखा है। जब सिमिलर है, ये गिवन दे रखा है हमें, तो जब सिमिलर दे रखा है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इनके एरिया की रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये इक्वल होगा किसके, ये होगा AB स्क्वायर इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां से AB का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में AC का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो यहां से देखिए AB का स्क्वायर हम AB स्क्वायर रखेंगे AB स्क्वायर के इक्वल, और AC स्क्वायर देखिए किसके इक्वल आ गया था, 2AB स्क्वायर के इक्वल, तो यहां से रख देंगे 2AB स्क्वायर, ये रख देंगे। तो अब यहां से देखिए हम कैंसिल कर देंगे AB को AB से, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर से, तो क्या बन गया 1/2 बन गया। तो यहां से रेशियो निकल चुकी, इसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 1:2 के अंदर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कह रहा है ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ABC कोई राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट C, जो राइट एंगल है वो C के ऊपर है। देखिए कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा दोस्तों, ये बन गया, ये इस तरह से बनेगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसमें कह रहा है जो राइट एंगल है ना वो C के ऊपर है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहां पे देखिए कह रहा है जो AC है, AC इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट 3 BC के इक्वल दे रखा है इसको। अब प्रूव क्या करना हमें प्रूव करना है एंगल ABC को, ये जो एंगल है इसको हमें 60 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, कोई पॉइंट लेंगे D, जो कि मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। तो यहां से लेंगे लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका AB का मिड पॉइंट है कौन, D। तो यहां से हम D कोई पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट किसका, AB का। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन CD, और CD को हम ज्वाइन कर देंगे। यहां से देखिए C से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये CD बन जाएगी एक लाइन,
तो सी डी बन गया। अब यहां से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें पता है एबीसी ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। अब यहां से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, बी सी के स्क्वायर प्लस में ए सी के स्क्वायर के, ये आएगा। अब यहां से देखिए जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के स्क्वायर को, तो बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ए सी किसके इक्वल है, ए सी जो है वो है √3 बी सी के इक्वल, √3 बी सी के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो देखिए ये तो बी सी का बी सी रहेगा, बी सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस में √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 3, और BC का स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर, ये बन गया। ये 3BC स्क्वायर, ये 1BC स्क्वायर, कितना बन गया, ये बन गया 4BC स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए AB स्क्वायर जो है वो तो इक्वल आ गया 4BC स्क्वायर के, हम क्या करेंगे अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, जो AB है वो ट्वाइस ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब हमने इसका मिड पॉइंट लिया D को ए बी का जब हम मिड पॉइंट ले चुके हैं तो यहां से देखिए क्या बनेगा, जो BD है BD वो इक्वल आएगा किसके 1/2 ऑफ AB, 1/2 ऑफ AB के इक्वल आएगा, और AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ट्वाइस ऑफ BC के इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ BC रख देंगे AB की जगह, अपॉन में क्या है डिवाइड बाई 2, 1/2 था ना, तो 2 से 2 कैंसिल, और किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं जो BD है वो इक्वल है किसके, BC के, जो BD है वो इक्वल आ गया किसके, BC के। दूसरा हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, AD के, क्योंकि AD भी क्या है उसका हाफ है, यानी कि उसके इक्वल है, तो यहां से ये इक्वल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल उठाएंगे, देखिए हम ट्रायंगल उठाएंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। इनके अंदर देखिए जो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर CD तो क्या हो गई, CD इज इक्वल टू CD हो गई, ये कॉमन हो गया, कॉमन CD इज इक्वल टू CD, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए जो साइड, हाँ ये कॉमन हो गया, उसके बाद में सॉरी दोस्तों ये नहीं आएगा यहां से, देखिए यहां से जब ये इक्वल हो चुका है, यानी कि BD जो है BC के इक्वल और ये AD के इक्वल है, तो यहां से हम कह देंगे दिस सिंप्लाइज दैट जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BC जो है वो CD के इक्वल भी हो जाएगी। जब ये CD के इक्वल हो जाएगी तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, BC जो है वो इक्वल हो गई किसके, BD के, और ये इक्वल हो गई किसके, CD के। जब ये तीनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं तो यहां से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BCD, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BCD is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या बन जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा कितने इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर AB जो है इक्वल टू है BC के और इक्वल टू है CA के। तो यहां से देखिए ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया ABC, इसमें देखिए ये A, ये B और ये C हो गया। इसके अंदर कह रहा है जो AB है वो इक्वल है BC के और इक्वल है CA के, और ये सारी की सारी साइड इक्वल है किसके, 2A के, यानी कि ये 2A, ये भी 2A और ये भी 2A के इक्वल दे रखा है। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री के एंगल होंगे।
अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, जो AD है, AD वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो यहां से देखिए सीधी लाइन हम खींच देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे किसके ऊपर, BC पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए जो AD है, ये D पॉइंट हो गया D, तो AD इज इक्वल टू है वो A√3 के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा है तो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है इसको। दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, ADC, ये दोनों ट्रायंगल हम उठाएंगे। इसके अंदर देखिए AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के, AB इज इक्वल टू AC। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे AD जो है वो कॉमन हो गया, पर यहां से देखिए एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD के, ये होगा, दोनों 60 डिग्री के एंगल होंगे ईच, 60 डिग्री ईच, दोनों 60 डिग्री के एंगल होंगे। तो यहां से देखिए ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है, गिवन। अब देखिए तीसरा देखिए जो AD है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन साइड, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा AD के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABD है वो क्या है, वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जब ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो BD है दिस इंप्लाइज दैट जो BD है वो इक्वल हो जाएगा किसके, CD के, बाई CPCT। जब ये इक्वल हो गई यहां से, तो यहां से कंप्लीट लेंथ तो क्या थी BC की, वो क्या थी 2A के इक्वल, BC इज इक्वल टू 2A, ये गिवन दे रखा था, गिवन BC इज इक्वल टू 2A। दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू हो जाएगा A के इक्वल, क्योंकि 2A है, 2A डिवाइड बाई 2, तो क्या बन जाएगा, A के इक्वल बन जाएगी ये हो गया। अब जब ये A के इक्वल हो गई तो यहां से हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर एंगल ADB इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा, AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल बनेगा AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर के इक्वल, तो यहां से देखिए हमें पता है AB स्क्वायर कितना है, 2A के इक्वल, तो 2A का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमें निकालनी, तो AD स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद देखिए BD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, A के इक्वल, तो A का स्क्वायर कर देंगे। यहां से देखिए क्या बनेगा, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का A स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये बन गया। यहां से हम निकाल लेंगे AD स्क्वायर की वैल्यू, AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये बनेगा 3A स्क्वायर के इक्वल। और यहां से हम AD निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहां से अंडर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 3A बन जाएगा, AD इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 3A के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव, यहां से प्रूव हो गया, आंसर निकल चुका। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है ABC ट्रायंगल का। तो यहां से इन ट्रायंगल ABC के अंदर जो बेस है, बेस इज इक्वल टू हो गया कितना, बेस BC के इक्वल है, वो कितना दे रखा है, 2A के इक्वल। दूसरा देखिए परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोले तो हाइट इज इक्वल टू है AD के इक्वल, और वो कितनी निकाली हमने, अंडर रूट 3A के इक्वल। तो यहां से एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बेस कितना, बेस है BC, और इनटू में हाइट कितनी, वो है AD, ये रख देंगे। तो यहां से बन जाएगा 1/2, BC कितना है 2A के इक्वल, इनटू में AD कितना है अंडर रूट 3A के इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, देखिए 2 से 2
कैंसिल। तो ये कितना बन गया, ये बन गया √3 और a डबल है तो a मल्टीप्लाई बाई a क्या बन जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल आ गया कितना, √3 a स्क्वायर के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।